नमस्कार, स्वागत है आपका श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आपका बायोलॉजी जीव विज्ञान एजुकेटर डॉक्टर हबीब पठान। जैसा कि आप जानते हैं, हम अभी पढ़ रहे हैं आनुवंशिकता, मेंडल के बारे में। तो मेंडल के बारे में अभी तक हमने शब्दावली पढ़ी है, जेनेटिक्स, आनुवंशिकता से संबंधित शब्दावली को हमने पढ़ा है। और मैंने आपको ये बताया था, ये शब्दावली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये शब्दावली आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर ये आप नहीं समझ पाए तो आपका आनुवंशिकता समझ में नहीं आएगी। तो शब्दावली के बाद में हमने मेंडल के जीवन परिचय को पढ़ा था, साथ ही हमने मेंडल का क्यों उसने मटर के पौधे को चुना, इसको भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद में हमने उसकी सफलता के कारण, क्यों लोगों ने उसका रिजेक्शन कर दिया, लोगों ने उसकी बात को नहीं समझा, क्यों नहीं माना, इसको भी हमने डिस्कस किया था। यहाँ आज हम बात करेंगे मेंडल के प्रयोगों की, जो प्रयोग उसने किए थे। तो पार्ट है आपका मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। और यहाँ पर सबसे पहले एक संकर संकरण के बारे में आप लोग जानते होंगे। मैंने सबसे पहली क्लास में जब शब्दावली डिस्कस की थी, शब्दावली को पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया था एक संकर संकरण क्या है। एक संकर संकरण जब किसी एक ही लक्षण के, एक ही ट्रेट के दो विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस, संकरण या जनन कराया जाए तो उसे संकरण, एक संकर संकरण कहा जाता है। तो यहाँ पर एक संकर संकरण की बात हो रही है। मेंडल ने एक संकर संकरण के लिए जिसे चुना वह था लक्षण पौधे की लंबाई या तने की लंबाई या पादप की लंबाई, कुछ भी आप उसके लिए ले सकते हैं। तो यहाँ पर तने की लंबाई, ये वो लक्षण था जिसको मेंडल ने चुना था एक संकर संकरण के लिए। तो यहाँ पर आप देखें, दो विपर्यासी लक्षणों वाले पौधे मेंडल ने चुने। देखिए एक चीज सबसे पहले तो यहाँ आप ये ध्यान रखें, जिस फॉर्मेट में, जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसी तरीके से इसको याद करें और एग्जाम में भी इसी तरह से लिखें, क्योंकि सिस्टमेटिक रूप से लिखने के, अच्छा लिखने के नंबर हैं। और अगर आपने इंफॉर्मेशन को छोड़ दिया तो आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर कटने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पर यदि आप अपने नंबर, अपने मार्क्स नहीं कटवाना चाहते तो उसी फॉर्मेट में पढ़ें और उसी फॉर्मेट में लिखें, जिस फॉर्मेट में, जिस तरह से यहाँ पर दिया गया है। तो जब हम बात कर रहे हैं एक संकर संकरण की, तो एक संकर संकरण में मैंने आपको अभी बताया, या एक ही लक्षण चुना था और वो लक्षण था पौधे की लंबाई। तो मेंडल ने पौधे की लंबाई में दो तरह के पादप चुने। एक थे पौधे जो लंबे थे। ये पौधे कौन सा है याद करें, कल ही तो बताया मैंने आपको, पिछले लेक्चर में हमने बात की है। ये पौधा था आपका पायसम सटाइवम, पायसम सटाइवम, पायसम सटाइवम जो आपका उद्यान मटर है। और मैंने आपको ये भी बताया था, इसको अंडरलाइन करना अति आवश्यक है। यदि आप इसको अंडरलाइन नहीं करेंगे आपके नंबर फिर से कट जाएंगे। तो यहाँ पर तने की लंबाई जो लक्षण है, और दो तरह के पौधे, शुद्ध लंबा देखें आप, तथा शुद्ध बौना। तो यहाँ पर शुद्ध लंबा व शुद्ध बौना पौधा आपको प्राप्त हुआ है। तो ये दो पौधे मेंडल ने चुने हैं, ये दो पौधे मेंडल ने चुने हैं। तो शुद्ध लंबा पौधा है, शुद्ध बौना पौधा है, और ये शुद्ध लंबा व शुद्ध बौना जो पौधा है, इन दोनों पौधों के मध्य मेंडल ने अपना संकरण कराया, एक संकर संकरण का प्रक्रम कराया। तो यहाँ पर जब इन दोनों के मध्य जनन कराया तो F1 पीढ़ी, पहले भी बात कर चुके हैं, मैं बता चुका F1 पीढ़ी क्या है। तो F1 पीढ़ी में यहाँ प्राप्त हुए सभी पौधों में 50% लक्षण इसके थे, लंबे पौधे के थे, और 50% लक्षण इसके थे। तो दोनों के 50% लक्षण यहाँ पर आपको मिले। तो यहाँ पर 50% लक्षण शुद्ध लंबे पौधे के, 50% लक्षण शुद्ध बौने पौधे के आपके पास आए। और ये जो पौधा था दिखने में लंबा था, परंतु आप जानते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है, इसका जीन प्रारूप आपके सामने दिया गया है, और आप लोग ये जानते हैं ये पौधा शुद्ध लंबा नहीं है, ये पौधा शुद्ध लंबा नहीं है। फिर से ध्यान दें आप, मेंडल ने जो पौधे चुने थे, मेंडल ने पौधा चुना शुद्ध लंबा व शुद्ध बौना। तो जो शुद्ध लंबा व शुद्ध बौना पौधा मेंडल ने चुना, इन दोनों के मध्य मेंडल ने जनन कराया। शुद्ध लंबे पौधे की लंबाई को निर्धारित करने वाला जो जीन था, जो एलील था, वो था कैपिटल टी। यहाँ पर दिया गया है कैपिटल टी, दिख रहा है आप लोगों को बिल्कुल सामने आपके, ये कैपिटल टी। तो ये कैपिटल टी क्या प्रदर्शित कर रहा है? ये प्रदर्शित कर रहा है, ये एलील है जो लंबाई के लिए उत्तरदायी है। और यहाँ पर
स्मॉल टी ये एलील है जो इसके बौनेपन के लिए, इसके कम लंबाई के लिए, इसके बौनेपन के लिए उत्तरदायी है। तो इन दोनों के मध्य जब मेंडल ने जनन कराया तो मेंडल को प्राप्त हुए ऐसे पौधे जिनमें 50% लक्षण थे शुद्ध लंबे पौधों के और 50% लक्षण थे शुद्ध बौनों पौधों के। परंतु ये पौधे अब आपके और मेरे हिसाब से तो क्या होना चाहिए, अगर हम लोग इसको देखते हैं, आप इसको देख रहे हैं, मैं इसको देख रहा हूं, तो आपके और मेरे हिसाब से तो ये पौधा मध्यम लंबाई का होना चाहिए, क्योंकि 50% कैरेक्टर, 50% लक्षण लंबे के हैं, 50% जीन बौने के हैं। तो दोनों के जब 50% जीन है तो ये पौधा मध्यम लंबाई का होना चाहिए, ना लंबा है ना बौना है। परंतु मेंडल ने जब इन्हें देखा तो ये पौधे लंबे थे। ये F1PD थी और F1PD में जितने पौधे मिले, जितने भी पौधे मिले, सभी पौधे लंबे थे। ऐसा नहीं एक या दो या चार पौधे मिले, कई 100 पौधे मिले और सभी पौधे लंबे थे। और ये पौधे थे अशुद्ध लंबे, या इनको मैं यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है अशुद्ध लंबे, तो मैं यहाँ पर एक शब्द और लिख सकता हूँ। एक शब्द मैं जो इसके लिए उपयोग कर सकता हूँ वो होंगे संकरित लंबे। तो यहाँ पर मैं एक शब्द संकरित लंबे भी उपयोग में ले सकता हूँ। अब मुझे इसकी F1PD चाहिए। अगर मुझे इसकी F1PD की आवश्यकता है तो F1PD मुझे कैसे प्राप्त होगी? यदि मैं F1PD में ही संकरण करवाता हूँ, F1PD का सयुग्मन। देखें, जैसे जब हम बात कर रहे हैं पादप की, जैसे मेंडल ने जो अपना क्रॉस किया था, जो संकरण किया था, ये पादपों पर था। और मैंने आपको पहले भी बताया, इसको आप प्राणियों पर भी, एनिमल्स पे भी इसी तरह से लागू कर सकते हैं। उनमें भी आपको रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन कुछ अपवाद होते हैं तो रिजल्ट दूसरे मिलते हैं, परिणाम दूसरे मिलते हैं। तो यहाँ पर यदि हम पादपों की बात करेंगे तो आप उसको स्वपरागण कह सकते हैं। जब हम F1PD का इसी के साथ संकरण करवा रहे हैं, जनन करवा रहे हैं, तो इसको आप स्वयुग्मन या स्वपरागण कह सकते हैं। परंतु जब बात प्राणी की होती है, हम आगे देखेंगे कुछ अपने प्रयोगों में, तो वहां पर आप इसको स्वपरागण शब्द का उपयोग नहीं करेंगे, वहां पर स्वयुग्मन आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा, जब हम बात करेंगे F2PD की, हमें F2PD की आवश्यकता है, F2PD चाहिए। तो F2PD हमें जब चाहिए तो इसके लिए हमें F1PD में आपस में जनन कराना होगा। देखें ध्यान से, यहाँ मैंने इस बॉक्स के अंदर एक चेकरबोर्ड बनाया है। ये चेकरबोर्ड दिया था एक वैज्ञानिक जिसका नाम था पुनेट, इसीलिए इसे कहा जाता है पुनेट स्क्वायर चेकरबोर्ड। ये एक चेकरबोर्ड है। ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है यहाँ पर, जिस बॉक्स में मैंने टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये सब मैंने लिख रखा है। ये क्या है मैं अभी बताऊंगा आपको अगले 2 मिनट में। लेकिन ये जो बॉक्स है, सबसे पहले इस बॉक्स की जानकारी आपको होनी चाहिए। इस बॉक्स को कहा जाता है पुनेट स्क्वायर चेकरबोर्ड। तो ये नाम बस आपको पता होना चाहिए, आपकी जानकारी में होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आनुवंशिकता पढ़ रहे हैं तो आनुवंशिकता से संबंधित छोटी छोटी जानकारी जो हमारे सामने है, ये हमें ज्ञात होना अति आवश्यक है। तो पुनेट स्क्वायर चेकरबोर्ड है। इस चेकरबोर्ड के अंदर क्या किया मैंने, सबसे पहले ध्यान से देखें। एक निशान जो मैंने यहाँ लगाया है, ये निशान जिसमें एक गोला है और इसके नीचे मैंने प्लस लिखा हुआ है, ये प्रदर्शित करता है मादा के लिए। ये मादा लिंग को दर्शाता है। और इसी प्रकार मैंने एक निशान यहाँ इसके बिल्कुल पास में बनाया है, इस तरह से। निशान बनाना किस तरह से, वो मैंने आपको बना के बताया। एक गोला है जिसके ऊपर मैंने एक तीर का निशान बनाया है तिरछा, ये नर को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ हो क्या रहा है, मैंने इस लाइन के अंदर ये जो लिखे हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये नर के युग्मक हैं। यहाँ मैंने लिखा है कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये मादा के युग्मक है। तो यहाँ पर नर और मादा एक पौधा, क्योंकि तब जब हम संकरण करवा रहे हैं तो संकरण किनके मध्य होगा, नर और मादा के मध्य ही होगा। एक नर है, दूसरा मादा है। और ये जो पौधे हैं, मैंने पहले ही बताया था आपको पिछले लेक्चर में, अगर आपको याद हो तो, मटर का पौधा द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी का मतलब इस एक ही पौधे के अंदर, एक ही पुष्प में आपको नर जननांग तथा मादा जननांग दोनों ही प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर नर का आप मादा से जनन करवा रहे हैं। दो समान पौधे हैं, सभी पौधे हमें F1PD में प्राप्त हुए हैं। और जब जनन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखें ध्यान से। इस टी के साथ, तो मैंने इन दोनों को मिलाकर यहाँ लिखा कैपिटल टी, इसके साथ इन दोनों का मिलाकर मैंने यहाँ लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी। ध्यान से देखें आप, यहाँ पर स्मॉल टी और कैपिटल टी, ये दोनों जहां मैं अभी आपको इंडिकेट कर रहा हूं, दर्शा रहा हूं, यहां पर स्मॉल टी और कैपिटल टी है। इन दोनों को मिलाकर मैंने यहां पर लिखा है
इसमें ध्यान ये रखें, हमेशा जो कैपिटल है, जो बड़ा है अंग्रेजी का अक्षर, उसको आप पहले लिखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे यहाँ पर स्मॉल टी और कैपिटल टी, आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, ये ध्यान रखें। अगर आप इस तरह से लिखते हैं ये गलत होगा, नंबर कटने की पूरी संभावना। तो यहाँ पर आपको इस तरह से नहीं लिखना है, ये गलत तरीका है लिखने का। आपको इसी तरह से लिखना है जिस तरह से यहाँ पर पहले से लिखा हुआ था, कैपिटल टी और साथ में उसके स्मॉल टी। अब यहाँ पर अंतिम बॉक्स, जो सबसे आखिरी बॉक्स है, यहाँ पर ये देखें स्मॉल टी, तो इन दोनों का मिलाकर मैंने यहाँ लिखा स्मॉल टी। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर किया क्या है, आपने जनन करवाया है, जनन किया है आपने F1 पीढ़ी के मध्य। F1 पीढ़ी के जो 2 पौधे थे, कोई भी 2 पौधे, मेंडल को F1 पीढ़ी में सैकड़ों पौधे प्राप्त हुए, उनमें से उसने कोई भी 2 पौधे लिए और उनके मध्य जनन किया। तो यहाँ पर, और ये द्विलिंगी पौधा है तो आपस में उसमें हो सकता कोई परेशानी भी नहीं है, स्वपरागण उसमें संभव है। तो जब यहाँ पर स्वपरागण कराया तो मेंडल को जो अनुपात मिले जीन प्ररूप और लक्षण प्ररूप, मैंने आपको बताया था शब्दावली में। देखिए आप ध्यान से, मैंने अभी इस लेक्चर को शुरू होने से पहले आपको कहा था कि अगर आपको आनुवंशिकता समझनी है तो शब्दावली पढ़नी जरूरी है, शब्दावली पढ़नी आवश्यक है। ये देखें सभी, जैसे F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी, एक संकर संकरण, ये नीचे की तरफ यहाँ जीन प्ररूप, लक्षण प्ररूप। अब ये नाम मैं यहाँ अगर बताने बैठा तो ये लेक्चर सिर्फ इसी में पूरा हो जाएगा, इसीलिए मैंने शब्दावली आपको सबसे पहले लेक्चर में समझा दी थी। अब जीन प्ररूप जो जीनों का अनुपात होता है, जो जीन का अनुपात होता है या जीन के प्रकार हैं, उसी को आप जीन प्ररूप कह रहे हैं। और लक्षण प्ररूप जो बाह्य लक्षण दिखाई दे रहे हैं, मैंने फिर से आपको बताई परिभाषा, जो बाह्य लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं उन्हें लक्षण प्ररूप कहा जाता है। तो अब लक्षण प्ररूप की जब हम बात करेंगे, लक्षण प्ररूप कितने हैं, कौन से हैं, क्या है, तो देखें ध्यान से, यहाँ पर मैंने इनको बाहर लिख दिया। देखें ध्यान से, मैंने बिल्कुल बाहर लिख, इस बॉक्स के बाहर लेकर आ गया हूँ। जैसे ये कैपिटल टी है यहाँ पर, तो इस कैपिटल टी को मैं यहाँ बाहर लेकर आ गया हूँ, ये मैंने बाहर लिखा। और कितने हैं, 1 बार है तो मैंने 1 बार लिखा है इसको। ये कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बार है, देखिए ध्यान से, ये 2 बार है तो मैंने यहाँ पर 2 बार लिख दिया इसको, कैपिटल टी स्मॉल टी, कॉमा लगा दिया है मैंने बीच में। और सबसे अंतिम लास्ट में स्मॉल टी, यहाँ पर ये भी 1 बार ही है तो मैंने इसको भी 1 बार लिख दिया। अब आप इसका अनुपात निकालें। आप देखें ये कैपिटल टी वाले पौधे कैसे हैं, ये पौधे दिखने में लंबे हैं, ये पौधे दिखने में लंबे हैं, तो मैं लिख सकता हूं लंबे, ठीक है। मैं देख के बता रहा हूं, ध्यान दें मेरी बात, आप ध्यान सुने। मैं खेत में खड़ा हूं, मैं मेंडल का असिस्टेंट हूं, मेंडल ने मुझे भेजा है खेत में देखने के लिए कि पौधे किस प्रकार के हैं। मैं यहाँ खेत में देखने के लिए आया हूं, मैं मेंडल के साथ काम करता हूं, मैं यहाँ देखने के लिए आया हूं पौधे किस तरह के हैं। तो जब मैंने देखा तो मुझे ये पता चला कि यहाँ पर 75% पौधे लंबे हैं। लेकिन देखकर मुझे कैसे पता चलेगा ये पौधा शुद्ध है या अशुद्ध है या संकरित है, मुझे देखकर पता नहीं चलेगा। जब मैं खेत में खड़ा होकर देख रहा हूँ, उस गार्डन में, उस उद्यान में, चर्च के गार्डन में खड़ा होकर देख रहा हूँ, तो वहाँ पर पौधे जो थे वो लंबे थे। कितने, ये पौधे लंबे हैं और ये पौधे भी लंबे ही तो हैं, ये पौधे भी कैसे हैं, लंबे ही हैं। तो यहाँ पर आपके पास में 25% ये और 50% ये, तो ये 25 और 50 कितने हो गए, ये हो गए 75%। तो यहाँ पर 75% पौधे ऐसे हैं जो दिखने में लंबे हैं और 25% पौधे ऐसे हैं जो दिखने में बौने हैं। तो यहाँ पर जब मैं इसका अनुपात निकालूंगा तो 75 और 25 का अनुपात सिंपल सा, मैं 25 से इसको काट दूंगा, अनुपात निकालना आता होगा। 25 तिया 75 और 25 एकम 25, तो यहाँ पर 3:1। ये मुझे क्या पता चला, देखकर पता चला। जो देखकर पता चला वो होता है लक्षण प्ररूप। देखें ध्यान से, 3:1 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 3:1 क्या मिला है मुझे, ये 3:1 इसका लक्षण प्ररूप है। फिर से अब हम बात करते हैं जीन प्ररूप की। जीन प्ररूप की जब हम बात करेंगे तो जीन प्ररूप क्या है, जीन प्ररूप जो जीन है, जैसे ये देखें कैपिटल टी, ये पौधे कितने हैं, ये पौधे 25% है। कैपिटल टी का मतलब क्या है, शुद्ध लंबे पौधे कितने हैं, 25% पौधे शुद्ध लंबे हैं। अब यहाँ पर ये कैपिटल टी स्मॉल टी देखें आप ध्यान से, ये पौधे 50% हैं और ये संकरित लंबे हैं या अशुद्ध लंबे हैं, मैं कुछ भी कह सकता हूँ, इनको चल जाएगा काम। दोनों ही सही है, अशुद्ध लंबे भी सही है और संकरित लंबे शब्द भी इनके लिए सही है। तो यहाँ पर ये संकरित लंबे पौधे हैं, ये अशुद्ध लंबे पौधे हैं 50%। और
25% पौधे बौने हैं, शुद्ध बौने हैं, ठीक है, बौने हैं और शुद्ध बौने ही होंगे क्योंकि अप्रभावी लक्षण है। तो यहाँ पर हुआ क्या है, मैं अगर इसको काटूं 25 को 25 से काटूंगा, 25 एकम 25, या 50 को काटूंगा 25 दूना 50, और इस 25 को अगर काटूंगा तो 25 एकम 25, वो जो अनुपात मिलेगा 1:2:1, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा जो अनुपात मिला है जीन प्ररूप, वो क्या है देखें ध्यान से इसको। मैं इसको एक बार पूरा हटाता हूँ और फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सिंपल सा टॉपिक है और उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, बात हम यहाँ कर रहे हैं एक संकर संकरण की। एक संकर संकरण का जो प्रयोग मेंडल ने किया था उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। सिंपल सा प्रयोग है, बहुत कुछ इसमें ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत मुश्किल कुछ भी नहीं है, सभी कुछ बड़ा ही आसान है। फिर से देखें एक बार इसको, यहाँ पर मेंडल एक संकर संकरण प्रयोग किया। मैं फिर से ब्रीफ में बहुत संक्षिप्त में इसको वर्णन कर रहा हूँ, आप देखें ध्यान से। तो इसके लिए मेंडल ने चुना क्या था, मेंडल ने चुना पौधे की लंबाई। पौधे की लंबाई में दो तरह के पौधे थे, शुद्ध लंबा, देखें ध्यान से, शुद्ध लंबा तथा शुद्ध बौना पौधा। तो दो पौधे लिए, शुद्ध लंबा, शुद्ध बौना पौधा। शुद्ध लंबा पौधा जिसके लिए जीन उत्तरदायी थे कैपिटल टी, ये अलील है, इसकी युग्म विकल्पी है, और शुद्ध बौने के लिए स्मॉल टी, दोनों के मध्य जनन करवाया। और जनन के बाद में जो F1 पीढ़ी मिली, F1 पीढ़ी में सभी पौधे अशुद्ध लंबे या संकरित लंबे थे, ठीक है। इसके पश्चात 50% लक्षण तो इसके थे, 50% लक्षण इसके थे, दोनों के 50% लक्षण थे, 50% शुद्ध के और 50% लंबे के और 50% शुद्ध बौने के, परंतु फिर भी ये पौधा लंबा था। अब इसके मध्य मेंडल ने स्वयुग्मन कराया, स्वपरागण, इसका जनन इसी से कराया, बस इतना सा काम। यहाँ पर मिला क्या, देखो जब भी जनन करवाते हैं तो युग्मक अलग होते हैं। जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ, जैसे आपने यहाँ इसका जनन करवाया ना, तो मैं इसको इस तरह से आपको बता सकता हूँ, जैसे ये देखे ध्यान से, कैपिटल टी, स्मॉल टी। देखिए अगर ये समझ में आ गया, मैं इसीलिए टाइम इसमें ज़्यादा ले रहा हूँ, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आगे कई सारे ऐसे प्रयोग हैं जो आपको समझ में आ जाएंगे बहुत आसानी से। कई सारे, ऐसा नहीं है सिर्फ पहला है, इसके बाद में अभी 5-6 प्रयोग और आएंगे इसी तरह के, संकरण आपको करवाने हैं। अगर ये समझ में नहीं आया तो वो सभी समझ में नहीं आएंगे। तो यहाँ पर इन दोनों के मध्य जब क्रॉस करवाएंगे तो ये अलग होंगे एक दूसरे से, ये देखें, ये दोनों अलग अलग होंगे, कैपिटल टी, ये अलग होगा, ये भी अलग होगा, दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे, दोनों अलग अलग युग्मकों में उपस्थित होंगे। युग्मक होते हैं किसी भी जीव में युग्मक होते हैं और युग्मकों के अंदर जीन उपस्थित होते हैं। तो जब युग्मकों का निर्माण होता है तो युग्मकों में जीन अलग अलग, एलील युग्म विकल्पी अलग अलग होते हैं, ये युग्म विकल्पी है। जब युग्मक बनेंगे तो एक युग्मक में जाएगा और इसमें से दूसरे युग्मक में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब इनका जनन करवाएं, देखें इसका क्रॉस इसके साथ करवाएं, क्या मिलेगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी। इसका क्रॉस इसके साथ करवाएं, क्या मिलेगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी। इसका संकरण आप इसके साथ करवाएं, क्या मिलेगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी। और इसका आप इसके साथ करवाएं तब भी आपको कैपिटल टी, स्मॉल टी। अर्थात किसी भी स्थिति में आपको यही मिलेगा जो यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अब जब इसका संकरण आपने इसी के साथ करवाया तो देखें ये अलग हो गया इसके से, ये अलग हो गया इससे। ये अगर इससे जुड़ता है, इसके साथ में युग्मन करता है तो आपको कैपिटल टी मिलेगा। ये अगर इससे जुड़ता है, इसके साथ युग्मन करता है, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ अगर युग्मन करेगा तो आपको कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा, या स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ करेगा तब भी कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी के साथ युग्मन करेगा तब भी आपको स्मॉल टी ही मिलेगा F2 पीढ़ी में। और यहाँ पर अब F2 पीढ़ी का जीन प्ररूप और लक्षण प्ररूप बिल्कुल आपके सामने है, 1:2:1 और लक्षण प्ररूप 3:1। परीक्षा में सीधा सा सवाल आता है, अब वो बोर्ड की परीक्षा है, चाहे नीट का एग्जाम है, कोई भी परीक्षा है, उसके अंदर एक सीधा सवाल आता है, मेंडल द्वारा किए गए एक संकर संकरण के प्रयोग में F2 पीढ़ी का जीन प्ररूप व लक्षण प्ररूप लिखें। 2 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, और एग्जाम में क्वेश्चन इसका नहीं था, ये क्वेश्चन था द्विसंकर संकरण का। मेंडल द्वारा किए गए द्विसंकर संकरण के प्रयोग का F2 पीढ़ी में प्राप्त लक्षण प्ररूप व जीन प्ररूप लिखें। बस इतना सा क्वेश्चन, अगर आपको ये याद है तो आप लिख सकते हैं। वो क्वेश्चन तो वैसे द्विसंकर संकरण का था, लेकिन आप इसका भी सवाल आ सकता है और आप इसका भी आंसर लिख सकते हैं यदि आपको याद है तो याद तो आपको करना ही पड़ेगा। तो सिंपल सा टॉपिक था,
उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अब अगले प्रयोग पर। ये था एक संकर संकरण प्रयोग। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रयोग की ओर, जो कि है द्विसंकर संकरण का प्रयोग। तो यहाँ पर ये द्विसंकर संकरण का प्रयोग है। द्विसंकर संकरण के प्रयोग में क्या है? द्विसंकर संकरण के प्रयोग में दो लक्षण चुने। अब यहाँ पर दो ट्रेट होंगे, दो ट्रेट या दो लक्षण। तो यहाँ पर दो ट्रेट या दो लक्षणों को चुना गया और इनके मध्य जनन किया। तो मेंडल ने जो दो ट्रेट या जो दो लक्षण चुने थे, वो दो ट्रेट या दो लक्षण क्या थे? वो थे ये यहां पर आपके सामने लिखे हुए हैं, बीज का रंग तथा बीज की आकृति। ठीक है, बीज का रंग व आकृति। तो बीज का रंग लिया उन्होंने, बीज की आकृति ली उन्होंने और इनके मध्य इन्होंने जनन किया। तो बीज का रंग और बीज की आकृति लेकर इन्होंने जनन किया। तो यहां पर इसके लिए भी अलील लिए थे, जो युग्म विकल्पी लिए। वो युग्म विकल्पी क्या थे? वो युग्म विकल्पी थे ये कैपिटल वाई वाई, कैपिटल आर आर। इन्होंने चुना क्या? इन्होंने लिया शुद्ध पीला, शुद्ध पीला व शुद्ध गोल, शुद्ध पीला व शुद्ध गोल इन्होंने चुना। और यहां पर भी इन्होंने शुद्ध हरा। अब ये शुद्ध हरा व शुद्ध झुर्रीदार, ये दो इन्होंने चुने। और मैंने आपको पहले बताया था, जब पिछला लेक्चर आपने अगर देखा हो, ये वाई वाई और आर आर कैसे लिए। जब हम बात करते हैं शुद्ध पीले की, तो शुद्ध पीला, शुद्ध वर्ड जब हम ले रहे हैं, तो शुद्ध पीले के लिए हमने येलो, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। ठीक है, शुद्ध गोल, कैपिटल आर, कैपिटल आर। ठीक है, और जब हम इसको इसके अप्रभावी की बात करेंगे, तो इसका जो अप्रभावी है, वो अप्रभावी हरा रंग है। बीज दो प्रकार के होते हैं, एक पीला बीज जो प्रभावी है, जो हरा बीज है वो अप्रभावी है। तो यहाँ पर हरा बीज अप्रभावी है, तो इसको हम ग्रीन कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन जी से नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे स्मॉल वाई और स्मॉल आर, जो आपके सामने यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल सरल सा टॉपिक है, बिल्कुल सरल सा एक प्रयोग है द्विसंकर संकरण, जिसमें मैंने आपको बताया यहाँ पर मेंडल ने दो ट्रेट, दो लक्षणों को चुना, दो लक्षणों को चुना, इनके मध्य मेंडल ने जनन किया और इनके मध्य जब संकरण कराया तो मेंडल को प्राप्त क्या हुआ, आप देखें ध्यान से। तो यहाँ पर जब इसका संकरण मेंडल ने इसके साथ किया, तो सिंपल सा जैसे एक संकर संकरण था, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ मिलेगा। देखें ध्यान से, 50% लक्षण इसके और 50% इसके। 50% कैसे? शुद्ध के जो प्रभावी था, प्रभावी के 50%। देखें ये दो कैपिटल वाई वाई है, यहाँ पर देखें दो कैपिटल वाई वाई है, तो इन दोनों में से एक वाई यहाँ पर आया। ठीक है, यहाँ पर दो स्मॉल वाई है, इन दोनों में से एक वाई यहाँ पर आया F1 PD में। ये F1 PD की बात कर रहा हूँ मैं। इसी तरह से यहाँ पर जो पेरेंटल पीडी है, पेरेंटल पीडी के अंदर पैतृक पीडी में दो RR है, कैपिटल RR दो बार है, इन दोनों में से एक अर्थात 50% इसमें आया, और इन दोनों में से भी यहाँ जो अप्रभावी स्मॉल RR दिया गया है, इसमें भी दो में से एक यहाँ पर मिलेगा आपको। तो सिंपल सी चीज आप देखें ध्यान से, आप पैतृक पीढ़ी को, ये जो पीढ़ी है यहाँ पर, ये पैतृक पीढ़ी है, ये इसकी पैतृक पीढ़ी है। पैतृक पीढ़ी में आपने जनन किया, पैतृक पीढ़ी में जनन के बाद में आपको यहाँ पर प्राप्त हुई है F1 पीढ़ी, लिखा हुआ दिख रहा है F1 पीढ़ी, ये है F1 पीढ़ी, यहाँ पर ये F1 पीढ़ी है। ठीक है, तो ये F1 पीढ़ी आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो F1 पीढ़ी के अंदर आपको मिले हैं संकरित, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैंने आपको पहले ही बताया, मैं इसको लिख सकता हूं संकरित गोल, या पहले पीला ले लेते हैं, पहले वैसे भी वाई है तो संकरित पीले व संकरित गोल। तो बहुत सरल सा टॉपिक है। तो इतना उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने सिर्फ इसका F1 पीढ़ी प्राप्त की है, हमने द्विसंकर संकरण में मात्र इसकी F1 पीढ़ी को प्राप्त किया। अभी तक हमने F2 पीढ़ी को प्राप्त नहीं किया है, अब हमें F2 पीढ़ी चाहिए। अब जब हमें F2 पीढ़ी की आवश्यकता है तो F2 पीढ़ी हमें कहाँ से प्राप्त होगी, हम F1 पीढ़ी के मध्य ही F1 पीढ़ी में जो हमें प्राप्त हुए उन्हीं में स्वयुग्मन स्वपरागण जब करवाएंगे तब हमें प्राप्त होगा F2 पीढ़ी। तो हमने यहाँ पर F1 पीढ़ी के मध्य स्वयुग्मन करवाया, स्वपरागण कराया, और हमें
प्राप्त हुआ F2PD। अब ये चक्र बॉक्स थोड़ा सा बड़ा है, आप देखें ध्यान से। पिछला वाला जो था बहुत छोटा सा चक्र बोर्ड था, गिनती के कुछ 4 नाम थे उसके अंदर, है ना, ज़्यादा कुछ नहीं था। परंतु यहाँ पर देखो द्विसंकर संकरण है ना, तो जब द्विसंकर संकरण है तो युग्मक भी ज़्यादा बनेंगे, और युग्मक जब ज़्यादा बनेंगे तो यहाँ पर आपके पास में बॉक्स भी ज़्यादा आ जाएंगे। अभी युग्मकों का निर्माण कैसे किया, ये जो लिखा हुआ है ना आपके, ये कैपिटल Y कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल r, स्मॉल y कैपिटल R, स्मॉल y स्मॉल r, ये युग्मक है, ये युग्मक है। किसके युग्मक है? नर के। ये देखें, ये नर के युग्मक है। इसी प्रकार से ये चारों मादा के युग्मक, कैपिटल Y कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल r, स्मॉल y कैपिटल R, स्मॉल y स्मॉल r, ये मादा के युग्मक है। चारों ही मादा के युग्मक है और ये चारों नर के युग्मक है। ठीक है, तो अभी युग्मक समान कैसे हैं? क्योंकि आप करवा क्या रहे हैं, आप ये भी देखें, आप इसका जनन इसी के साथ करवा रहे हैं। आपके पास में कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r है, आप इसका जनन इसी के साथ करवा रहे हैं। जब इसका जन्म इसके साथ करवाएंगे तो जैसे युग्मक नर में बनेंगे, बिल्कुल उसी प्रकार के युग्मक मादा में भी बनेंगे। ठीक है, तो नर और मादा में किसी प्रकार का कोई चेंज, कोई बदलाव यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनके युग्मक बिल्कुल समान है। चलिए आगे बात करते हैं F2PD की। पहले तो मैं आपको बताता हूँ युग्मक कैसे बने। देखिए ध्यान से, इधर यहाँ आपके पास में कैपिटल Y है, स्मॉल y है, कैपिटल R है और स्मॉल r है। तो आपने क्या किया है, देखिए ध्यान से, इस कैपिटल Y को सबसे पहले देखिए, दोनों में से एक लेना आपको, तो कैपिटल Y को कैपिटल R के साथ और फिर कैपिटल Y को स्मॉल r के साथ। ये देखें, कैपिटल Y कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल r। इसके बाद में आप स्मॉल y को कैपिटल R के साथ और फिर स्मॉल y को स्मॉल r के साथ लेंगे। अब देखें आप, यहाँ पर मैंने स्मॉल y पहले लिखा है, कैपिटल R बाद में लिखा है। तो आप लोग, फिर आपके मन में एक सवाल आएगा, अभी तो मैंने पिछली स्लाइड में कहा था, देखें पिछली स्लाइड के अंदर ये देखें, मैंने यहाँ मना किया था आपको, आप स्मॉल t और कैपिटल T इन दोनों में से कैपिटल T को पहले लिखेंगे, स्मॉल t को बाद में लिखेंगे। परंतु यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने स्मॉल y और कैपिटल R को साथ लिखा है। उसका कारण क्या है, उसका कारण समझें। उसका कारण ये है कि ये जो y है ये अलग लक्षण के लिए है, ये r अलग लक्षण के लिए है। y है उसके रंग के लिए, बीज के, और r है उसकी आकृति के लिए। लेकिन वहां पर जो t और t था, दोनों ही एक ही लक्षण के लिए है, पौधे की लंबाई के लिए। ठीक है, तो जब आप एक लक्षण की, एक युग्म विकल्पी की बात करेंगे, तो एक युग्म विकल्पी में हमेशा कैपिटल वाला पहला आएगा और स्मॉल वाला बाद में आएगा। आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते। ठीक है, आप इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे, स्मॉल टी पहले और कैपिटल टी बाद में। मैं इसमें भी देखो, आप कहीं पर भी देख लें, इस पूरी स्लाइड के अंदर कहीं पर भी स्मॉल y और कैपिटल Y आपको लिखा हुआ नहीं दिखेगा। आपको इस पूरी स्लाइड में कहीं पर भी स्मॉल y पहले और कैपिटल Y बाद में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आपको इस पूरी स्लाइड में कहीं पर भी स्मॉल r पहले और कैपिटल R बाद में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, उसका कारण समझे। उसका कारण क्या है, उसका कारण बस इतना सा है कि जब भी आप इसको लिखते हैं तो एक युग्म विकल्पी में जो प्रभावी है उसको हम पहले प्रदर्शित करते हैं और जो अप्रभावी है उसको हम बाद में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हम आगे यहाँ पर देखते हैं किस तरह से ये संकरण हुआ है। देखें, इस कैपिटल Y R, कैपिटल Y कैपिटल R का इस कैपिटल Y कैपिटल R के साथ में इन दोनों को मिलाकर मैंने यहाँ पर लिखा है कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल R। ठीक है, मैं एक एक बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखें। उसका कारण ये है कि ये आप अभी पढ़ना शुरू किया और पहली बार पढ़ रहे हैं। इसके बाद में हमें अभी कई सारे और भी मिलेंगे। इसके बाद में कई सारे और भी ऐसे हैं जो आगे आएंगे, इस तरह के संकरण, एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। परंतु हम वहाँ पर इतना ज़्यादा इसको टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि आप अगर इसको एक बार समझ गए तो दोबारा आपको फिर इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। आपके लिए वो सरल रहेगा, इजी रहेगा, आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। देखें ध्यान से, यहाँ पर कैपिटल Y को कैपिटल R, कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल R साथ मिलकर यही लिखेंगे हम, कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल R। दूसरा, यहाँ पर देखें, ये कैपिटल Y कैपिटल R है और यहाँ कैपिटल Y के साथ में स्मॉल r है, तो हमने इनको मिलाकर यहाँ लिखा है कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r। इसी प्रकार यहाँ पर कैपिटल Y स्मॉल y, यहाँ पर कैपिटल Y स्मॉल y है और कैपिटल R है। इसी प्रकार यहाँ पर कैपिटल Y
स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर है। लास्ट बॉक्स के अंदर देखें आप। अब फिर से दूसरी लाइन में पहले बॉक्स पर आ जाए, कैपिटल वाई, ये देखें, ये कैपिटल वाई कैपिटल वाई है, यहाँ पर भी कैपिटल वाई है, तो दोनों को मिलाकर यहाँ लिखा। इसी प्रकार से यहाँ पर स्मॉल आर है और यहाँ कैपिटल आर है, तो इन दोनों को मिलाकर भी यहाँ लिख दिया। लेकिन ये कैपिटल आर स्मॉल आर होगा। यहाँ पर 2 कैपिटल वाई है और 2 स्मॉल आर है। सिंपल सा देखें किसको, ये और ये, ठीक है। इसको फिर इसके साथ में यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर। तो बिल्कुल सरल सा है, बहुत आसान है और आपके सामने आपको दिख रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर इस बॉक्स में दूसरी लाइन के आखिरी बॉक्स में कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। तो जैसा ऊपर लिखा हुआ है हम इन्हीं को, जैसे ये और ये है ना, इन दोनों को मिलाकर मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तीसरी लाइन के पहले बॉक्स में आ जाए आप, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, साथ में इसके स्मॉल आर। देखिए यहाँ पर स्मॉल वाई पहले है, लेकिन फिर भी मैंने कैपिटल वाई को पहले लिखा है। उसका कारण क्या है, क्योंकि कैपिटल वाई प्रभावी है स्मॉल वाई पर, पीला रंग प्रभावी है हरे रंग पर, गोल आकृति प्रभावी है झुर्रीदार पर, ठीक है। इसीलिए तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे हैं, पीले और गोल हैं। F1 पीढ़ी में आपको जितने पौधे मिले हैं सभी पौधे कैसे हैं, सभी पौधे पीले और गोल हैं, हरे और झुर्रीदार नहीं हैं। पीला और हरा मिलकर कोई नया कलर नहीं दे रहे, ठीक है। तो यही तो कहा था मेंडल ने कि जो प्रभावी है वो दिख रहा है, जो अप्रभावी है वो अपने आप को विषम युग्मजीय अवस्था में प्रदर्शित नहीं कर रहा, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ पर स्मॉल वाई कैपिटल आर बिल्कुल सही है। यहाँ पर नेक्स्ट स्मॉल वाई और कैपिटल आर के साथ में स्मॉल आर। यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल आर, यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल आर। देखें आप, इसको अगर मैंने बनाया है तो किसके साथ बनाया है, एक ये और एक ये, इनके साथ में मैंने इसको मिलाकर लिखा है। ये दोनों युग्मक है और मिलकर इसका निर्माण कर रहे हैं, ये एक नया पादप है, ठीक है। ये जो लिखे ना मैंने ऊपर जो दो हैं, ये पादप नहीं है, युग्मक है। और यहाँ जो लिखे सारे प्रकार के, ये सभी पादप के प्रकार हैं, अलग अलग तरह के हैं। कैसे है अलग बात करेंगे, और कितने समान है उसकी भी बात करेंगे हम आगे थोड़ी देर में। इसमें देखें स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। फर्स्ट और लास्ट में क्या कॉमन है, फर्स्ट बिल्कुल शुद्ध है और लास्ट भी बिल्कुल शुद्ध है। इसमें सारे बड़े वाले हैं कैपिटल वाई कैपिटल आर। लास्ट वाले में भी, आखिर वाले में भी सभी छोटे हैं, स्मॉल वाई स्मॉल आर। चलिए हम बात करते हैं इसके लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप की। तो यहाँ पर लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप आपको निकालना आना चाहिए। वैसे तो आपको याद रखना है, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि आप लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप को निकालते कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे गणना करेंगे और कैसे पता चलेगा क्या इसका लक्षण प्रारूप है और क्या इसका जीन प्रारूप है। तो जब हम बात करेंगे इसके लक्षण प्रारूप की जब हम बात करेंगे, देखें ये सबसे पहला वाला, ये कैसा होगा, ये दिखने में होगा पीला व गोल। ये कैसा होगा, पीला व गोल। ये दिखने में कैसा है, पीला व गोल है ना। तो जहां पर भी एक बात सुन ले, जहां पर भी कैपिटल वाई है वो पीला होगा, जहां पर भी कैपिटल आर है वो गोल होगा। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर, ये कैसा होगा, पीला व गोल। मैं लिख देता हूँ, शॉर्ट में लिखता हूँ, जगह कम है तो मैं इसको लिखता हूँ पीगो। मैंने लिखा पीगो, पीगो मतलब पीला व गोल। तो ये पीला गोल है। ये वाला भी, इसमें भी देखो कैपिटल वाई कैपिटल आर है। एक बात बस याद रख लें आप, जहां पर भी कैपिटल वाई कैपिटल आर होगा वो पीला गोल होगा। तो ये भी, इसको भी मैंने लिख दिया पीगो, इसको भी मैं लिखूंगा पीगो, इसको भी। इस पूरी लाइन में सभी में देखें कैपिटल वाई भी है और कैपिटल आर भी उपस्थित है। कैपिटल वाई भी उपस्थित है, कैपिटल आर भी उपस्थित है। कोई ऐसा नहीं है जिसमें कैपिटल वाई नहीं है या फिर कैपिटल आर नहीं है। इस लाइन में देखें, दूसरी लाइन में पहला, ये भी सेम ही है, तो ऐसा तो नहीं हो गया कहीं सब में पीला गोल। हाँ, ये मिल गया नया, ये एक नया मिल गया। तो यहाँ पर ये पीला तो होगा क्योंकि वाई है, परंतु स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर का मतलब क्या है, झुर्रीदार। तो ये होगा पीला व झुर्रीदार। तो मैं इसको लिख देता हूं पी झू, झुर्रीदार का मैंने झू लिख दिया। मुझे बाद में गिनने में आसानी रहेगी, आप लोगों को भी गिनने में आसानी रहेगी, इसीलिए मैं आप लोगों की आसानी के लिए इसको कर रहा हूँ। तो पी झू मैंने लिख दिया। यहाँ पर ये फिर से पीला गोल आ गया, देखें ध्यान से, इसमें कैपिटल वाई भी है और कैपिटल आर भी है। तो यहाँ पर ये फिर से पीला गोल है। नेक्स्ट, हाँ, ये पीला और झुर्रीदार, क्यों,
क्योंकि पीले के लिए तो कैपिटल वाई है, लेकिन यहाँ पर स्मॉल आर है, तो ये झुर्रीदार, तो यहाँ पर ये पीछू में इसको गोला कर देता हूँ, तो ये मुझे पता चल गया ये पीला और झुर्रीदार है। यहाँ पर ये भी पीला गोल हो जाएगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। इसके पास में ये भी पीला व गोल हो जाएगा, यहाँ भी कैपिटल वाई कैपिटल आर है, तो ये सारे कहीं पीले गोल, तो ये फिर से मिल गया। ये देखे ध्यान से, ये तीसरी लाइन में तीसरा, थर्ड लाइन में थर्ड, यहाँ पर अब कैपिटल आर है लेकिन स्मॉल वाई है, कैपिटल वाई नहीं है, तो ये कैपिटल वाई जब नहीं है तो कैसा होगा, ये पीला तो नहीं होगा, ये हरा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हरा और गोल। तो मैं शॉर्ट में लिख दूंगा इसको ह गो, मैं इसको लिख देता हूँ हरा का ह, गोल का गो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बॉक्स बना देता हूँ एक, बाद में गिनने में और देखने में आसानी रहेगी, ठीक है। ये वाला भी मुझे हरा गोल ही दिख रहा है, देखे ध्यान से, ये भी हरा व गोल, मैं इसको ह गो कर देता हूँ और एक बॉक्स इसके चारों तरफ बना देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये कैसा, ये भी पीला गोल, फिर से पीला गोल आ गया, ये फिर से पीला गोल, ये कैसा है। अब इसमें कैपिटल वाई है, तो कैपिटल वाई है तो पीला, पीला का पी तो लिख ही देते हैं, लेकिन ये स्मॉल आर है तो ये झुर्रीदार हो जाएगा, तो इसको मैं गोला कर देता हूँ, सर्कल कर देता हूँ एक, ठीक है। ये कैसा है, इसमें स्मॉल वाई है, जो सेकंड लास्ट है आपका, सेकंड लास्ट में स्मॉल वाई, इसका मतलब ये हरा है और कैपिटल आर है एक, तो एक भी अगर कैपिटल आर होगा तो गोल हो जाएगा, एक भी अगर कैपिटल वाई होगा तो पीला हो जाएगा, परंतु इसके पास नहीं है वाई, कैपिटल वाई, तो ये हो जाएगा हरा वो गोल, तो इसको ह गो लिख देते हैं और इसके चारों तरफ हम एक बॉक्स बना देते हैं, ठीक है। और ये लास्ट वाला कैसा है, ये तो बिल्कुल ही अलग मिला, इसमें दोनों ही स्मॉल वाई है, दोनों ही स्मॉल आर है, तो ये अब यहाँ पर हरा होगा तथा साथ में यह झुर्रीदार भी होगा, यहाँ पर ये झुर्रीदार भी है। इसको मैं कुछ नहीं करता, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे डार्क कर देता हूँ बस, और ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए लक्षण प्रूफ, ये मुझे क्या पता चला देखकर, मैं कौन हूँ, मैं मेंडल का असिस्टेंट हूँ। मेंडल ने मुझे भेजा है चर्च के गार्डन में देखने के लिए कि सभी पौधे दिखने में कैसे हैं, और मैं चर्च के गार्डन में आया हूँ देखने के लिए कि सभी पौधे कैसे हैं, इनमें बीज कैसे हैं। तो मुझे देखने पर ये पता चला कि इनमें जो बीज हैं ये पीले, गोल, हरे, झुर्रीदार कैसे हैं। तो इसमें मुझे पता चला इसमें 4 प्रकार के मिले, पीले गोल, पीले झुर्रीदार, हरे गोल, हरे व झुर्रीदार, ठीक है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर मुझे कैसे, मैं अनुपात लिखता हूँ, जैसे मुझे कितने प्रकार मिले, 4 प्रकार मिले ना, मैंने लिखा पीले व गोल, यहाँ लिखा मैंने पीले व गोल, तो पीले गोल के लिए मैंने पी गो लिखा है। दूसरा मिला मुझे पीझू, पीले व झुर्रीदार, ठीक है, पीले व झुर्रीदार। इसी तरह से तीसरा मैंने लिखा है यहाँ पर हरे व गोल, तीसरा मुझे जो मिले थे वो थे हरे व गोल, तो मैंने यहाँ हरे गोल को भी निशान किया है, मार्क किया, और लास्ट मुझे मिले वो थे हरे व झुर्रीदार। अब गिने आप इन्हें, इसमें पीले गोल कितने हैं, गिनती शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ पर मुझे पीले व गोल मिले हैं 9। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 जो मैंने निशान किए हैं, अभी आपको दिख रहे हैं बिल्कुल सामने। तो ये 9 ऐसे हैं जो पीले व गोल है, मैंने लिख दिया। अब दूसरा पीले व झुर्रीदार। पीले व झुर्रीदार कितने देखे ध्यान से, यहाँ पर पीले और झुर्रीदार मैंने गोला किया है 1, ठीक है, ये पीले व झुर्रीदार 1 हो गया। दूसरे पीले झुर्रीदार ये रहे 2 और तीसरे ये रहे, तो यहाँ पर ये 3 पीले व झुर्रीदार है। इसके बाद हरे व गोल कितने, मैंने बॉक्स बनाया है, देखे ध्यान से, इसीलिए मैंने बॉक्स बनाया, मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर ये हरे व गोल 1, हरे व गोल 2, हरे व गोल 3, तो यहाँ पर मुझे 3 मिले हैं हरे व गोल। और इसी प्रकार से हरे व झुर्रीदार सिर्फ लास्ट में ये हरे व झुर्रीदार, और कोई नहीं है इनके अलावा, तो मैं लिख दूंगा 1, ठीक है। तो 9:3:3:3:1 आपको लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पर 9:3:3:1। ये अनुपात कैसे आया है, किस प्रकार से आया है? ये अनुपात इसी तरह से आया है, यहाँ पर ये
पौधे जो थे मटर के, इनमें कितने बीज कैसे थे, ठीक है, कितने पौधों में किस प्रकार के बीज हैं। पीले व गोल बीजों वाले पौधे कितने थे, पीले व झुर्रीदार बीज वाले पौधे कितने थे, हरे व गोल बीज वाले पौधे कितने थे, हरे व झुर्रीदार बीज वाले पौधे कितने थे। ठीक है, यदि आपके पास कुल पौधे, मेंडल के पास यदि कुल पौधे 16 थे तो 16 में से 9 पीले गोल, 3 पीले झुर्रीदार, 3 पौधे हरे व गोल तथा एक पौधा ऐसा था जो हरा व झुर्रीदार था। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखें इसे। तो इनकी टोटल भी बराबर आनी चाहिए। अगर आप कर रहे हैं तो टोटल लास्ट में करें जरूर, क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा आपने जो काम कर रहे हैं, आप जो बता रहे हैं इसमें ये सही है या गलत है। 9 और 3 12, 10 11 12, 12 और 3 13 14 15 और 15 और 1 16, 16 हो गया, ये खत्म। तो ये बॉक्स में 4 4 8 4 3 12 और 4 चौक 16, तो 16 यहाँ पर उपस्थित है टोटल। अब बात करते हैं, अब मैं हटाता हूँ इसको, थोड़ा से काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है, ये कंजेस्टेड हो रहा है, इसको हटा के। और अब हम बात करेंगे इसके लक्षण प्रारूप की बात के बाद में जीन प्रारूप की बात। इसके जीन प्रारूप क्या है और कैसे हमने इसको निकाला। तो यहाँ इसका जीन प्रारूप जब हम देखेंगे तो बड़ा ही आसान है देखना, इसको ध्यान रखें। जीन प्रारूप ये कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, इसके जैसे और कितने हैं आप ढूंढे इसके अंदर, इसके जैसा यहाँ पर और दूसरा एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। तो मैं इसको काट देता हूँ, मैंने इसको काटा और यहाँ लिखा 1, दिख रहा है, 1 लिखा है मैंने यहाँ पर 1। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अब मैं यही लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ, आपको थोड़ा ज़्यादा ठीक रहेगा। मैंने लिखा 1। ठीक है, अब यहाँ पर ये कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके जैसे कितने हैं ध्यान से देखें, इसके जैसा आपको कितने मिलेंगे। एक तो यही है और दूसरा आपको ये देखें, ये मिल गया मुझे। मैं इन दोनों को काट देता हूँ, मैंने इसको काटा, मैंने इसको काटा। ठीक है, और मैं यहाँ लिख देता हूँ अनुपात का निशान लगाकर 2। फिर से अनुपात का निशान लगा देते हैं। ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पर स्मॉल वाई है ये जो मैंने अभी बताया था, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर, इसके जैसे और कितने हैं, इसके जैसा ढूंढे आप। एक तो यही है और दूसरा आपको ये देखें, ये यहाँ मिल गया मुझे, तो मैं इसको काट देता हूँ। मैंने इसको काटा और इसको काटा। ठीक है, और फिर से मैंने लिख दिया 2। ठीक है, अनुपात का निशान लगाया। ये देखें इसके जैसे कितने हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके जैसे कितने हैं। तो कुल यहाँ पर आपको मिलेंगे, एक तो ये मिला, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो 4 एक ही लाइन के अंदर, एक ही रेखा में आप देखें ये चारों एक जैसे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अनुपात का निशान लगा कर लिख देता हूँ 4। फिर से अनुपात का निशान, अब यही यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल आर, इसके जैसे कितने हैं, इसके जैसे यहाँ पर अब आपको शायद और नहीं मिलेंगे, नहीं है। तो मैं यहाँ इसको काटता हूँ और यहाँ लिख दूंगा मैं 1। फिर से अनुपात का निशान, ये कैपिटल वाई स्मॉल आर, इसके जैसे कितने हैं, यहाँ पर इसके जैसे शायद है और यहाँ मिल जाएंगे, ये रहे, ये देखें, एक इसको मैंने काटा और इसके जैसे एक ये रहा। तो मैं अनुपात का निशान लगाकर 2 लिख दूँ, क्योंकि 2 मिले ना मुझे एक जैसे, ये 2 मिले हैं, मैंने 2 लिख दिया। अब फिर से मैं पहुँचता हूँ इस पर, इसके जैसे कितने हैं, स्मॉल वाई कैपिटल आर, इसके जैसा कोई नहीं है। मैं इसको काट कर 1 लिख दूंगा। अब ये स्मॉल वाई कैपिटल आर, इसके जैसे कितने हैं, 2 है, एक ये और एक ये। इनको काटा मैंने और यहाँ लिख दिया 2। और लास्ट में इसके जैसा और कोई नहीं है, ये अकेला है, तो इसको भी मैंने काटा और लिख दिया मैंने 1। 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1। ये है इसका जीन प्रारूप। ये देखें, ये लिखा हुआ बिल्कुल सेम ही है ना, कोई चेंज नहीं है इसका, क्योंकि सही है। आप इसकी टोटल करें, अब आप इसकी टोटल करें, 2 और 1 3, 2 5, 5 और 4 9 और 1 10, 10 और 2 12 और 1 13, 14 15 और 1 16। तो इसकी टोटल भी 16 हो गई। अगर टोटल कहीं कम या ज़्यादा होती है 16 से, तो शायद आपने कोई गलती की है, इसीलिए ये कम ज़्यादा हो रही है। उसके बिना कोई संभावना नहीं है इसकी कम या ज़्यादा होने की। तो यहाँ पर ये था मेंडल का द्विसंकर संकरण का प्रयोग। ठीक है, तो मेंडल का द्विसंकर संकरण का प्रयोग था, जिसमें उसने 2 लक्षण चुने। ये 2 लक्षण कौन से थे, बीज का रंग तथा बीज की आकृति। इनके बाद जब F2PD मिली, तो F2PD का याद रखें, क्वेश्चन मैंने भी बताया बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ये एग्जाम में आया था 12वीं कक्षा के, और इसमें पूछा यही गया था मेंडल द्वारा किए गए द्विसंकर संकरण के प्रयोग में
F2PD का लक्षण प्ररूप तथा जीन प्ररूप लिखें। तो बस आपको ये लिखना था, लक्षण प्ररूप 9:3:3:1 और जीन प्ररूप 1:2:2:4:1:1:2:1:1:2:1। अब इसको याद कैसे रखेंगे, ये थोड़ा सा याद रखना मुश्किल है, तो आप इसको याद इस तरह से रख सकते हैं 12:24:12:1। ये देखें 12:24:12:1, आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं 12:24:12:1। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, जब आपने इस तरह से याद रखा 12:24:12:1 तो आप ये गलती नहीं करें क्या इनके बाद में अनुपात का निशान, जैसे आपने लिखा 12 फिर अनुपात लगाया फिर 24 लिखा फिर अनुपात, ये तरीका बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं करना है आपको। कई बार ऐसा होता है एग्जाम में आपको याद नहीं आ रहा, आपने किसी से पूछा और किसी ने आपको बता दिया और उसने बताया 12:24:12:1, आपने लिख दिया और गलत हो गया आपका। तो इसीलिए सब कुछ याद करके जाना है, किसी के भरोसे नहीं जाना है कि किसी से पूछ के काम करें या किसी कुछ और, आपको याद रखना है और बिल्कुल सरल तरीका है याद रखने का, आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं 12:24:12:1। इसका जीन प्ररूप याद रखने का तरीका है, जीन प्ररूप नहीं है, जीन प्ररूप तो 1:2:2 ये है, ठीक है। तो लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप बिल्कुल सामने है आपके। तो ये था मेंडल का द्विसंकर का संकरण। तो हम आज इतनी ही बात करेंगे इस लेक्चर में, और अगले लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मेंडल के नियमों की। मेंडल के नियम, जो मेंडल के नियम दिए गए थे, मेंडल ने अपने नियम दिए थे अपने इन्हीं प्रयोगों के आधार पर, अपने एक संकर और द्विसंकर संकरण के प्रयोग के आधार पर, जिनकी बात हम करेंगे अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू।